जैसे एक सेठ जी बहुत बीमार पड़ गए, उनके शरीर में रोग हो गया, तो किसी गुरु जी की शरण में गए, महाराज जी हमारी पत्रिका देखकर बताओ कि हमें दुख क्या है, ऐसा क्यों रोग आ गया। तो किसी ने कह दिया तुम एक काम करना, तुम हरिद्वार जाना। ठीक है, और हरिद्वार में जाकर 50 किलो घी, 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 50 जोड़ कपड़े, 50 अंगूठी, 50 चेन सब ले जाना और हरिद्वार में गंगा के घाट पर बट गरीबों। ठीक है, फिर गंगा में स्नान करना, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अब पंडित जी बताए और सेठ जी सब सामान ले गए और ले जाकर उन्होंने सब बांटा भी सरी, और बांटने के बाद गंगा नहाए और गंगा नहा के बाहर आए, आकर देखा तो वही रोग वापिस था, रोग तो समाप्ति नहीं हुआ। अब सेठ जी के तो ऊर देखे ना पूर, ऐसी ऐसी गाली दे, महाराज इतना खर्चा करवा दिया वह पंडित जी ने, बताओ लाखों रुपए खर्च करवा दिए वह पंडित जी ने, लाखों रुपए। खूब गाली दे, खूब। सामने संत तुकाराम जी बैठे हुए थे। अब संत तुकाराम जी ने देखा कि सेठ जी तो गाली पे गाली दे रहे हैं, तो संत तुकाराम जी उठ के आए और आकर पूछा सेठ जी क्या हो गया। सेठ जी बोले एक महाराज मिला था, उसने कहा था ये दान करो वो दान करो और तुम्हारे ये कोड़ी का रोग मिट जाएगा, तुम्हारी काया अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने सब दान करा, गंगा नहाया, उसने बताया था गंगा नहाना, गंगा जैसी निकल के बाहर आओगे अच्छे हो जाओगे, मैं तो अच्छा ही नहीं हुआ। तो संत तुकाराम जी बोले हो सकता है नहाने में गड़बड़ी हो गई होगी, एक बार हमारे साथ चलो। चलो, और ले गए संत तुकाराम जी महाराज, और संत तुकाराम जी ने उसको कहा अलगा डुबकी, और जैसे ही वो डुबकी लगाने के लिए अंदर बैठा, संत तुकाराम जी उसके कंधे पे चढ़ गए। ले, अब वो पानी के अंदर डुबुक डुबुक करे, अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, वो छटपटा छपड़ा। पर संत तुकाराम जी हटे नहीं, बहुत देर तक नहीं हटे, पर आखिरी में चिल्लाया अरे गंगा मैया बचा ले, अरे गंगा मैया बचा ले, अरे महादेव बचा लो, हर हर गंगे। जब चिल्लाना चालू करा तब संत तुकाराम जी हटे, ये बाहर निकला, निकल कर देखा कि इसकी काया का रोग समाप्त हो गया था, काया का रोग समाप्त। इसने कहा महाराज एक तुम मिले और एक वो मिला, उसने कहा ये दान करो वो पुण्य करो, ये दो वो दो, तो भी मेरा काया का रोग नहीं मिटा, और एक आपने मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरी काया का रोग मिट गया। इतने में तुरंत संत तुकाराम जी बोले भाई उसने तो बिल्कुल सही कहा था कि तू दान कर, पुण्य कर, सत्कर्म कर, फिर गंगा नहा, तूने सब कुछ करा, उसने बताया वैसा वैसा करा, पर तूने एक काम नहीं करा, गंगा तो नहाया पर गंगा जल पर तुझे विश्वास नहीं आया। और गंगा जल पर विश्वास कब आया? जब तू पानी में डूबने लगा, तुझे लगने लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, जब तेरी श्वास तेरे पास नहीं रहने लगी, तब तूने गंगा जी को पुकारा, तब तूने महादेव को पुकारा, और जैसे ही पुकारा वैसी तेरी काया ठीक हो गई। बताने वाला बिल्कुल सत्य बताता है, पर विश्वास कर कर जिसने उपयोग करा उसको बाबा भोलेनाथ ने दिया भी बहुत कुछ है महाराज। जिसने विश्वास कर लिया उसको देने में कमी नहीं रखी। महाराज जी हम तो ये भी करें, महाराज जी हम तो वो भी करें, पर विश्वास तो रखो बाबा विश्वनाथ पर, विश्वास रखो मेरे केदारेश्वर पर, विश्वास रखो सोमेश्वर पर, विश्वास रखो मेरे महाकाल पर जो कालों का काल है, जो अपने भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे महादेव विराजमान है। ये केवल भक्तों के लिए विराजमान है, कोई भगवान को कोई काम नहीं था पृथ्वी पर आने का, पर भक्तों के लिए अवतार लिया उन्होंने।